टू प्रतिभा क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की वीडियो में हमने बेटा किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, और पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो आज के चैप्टर में बेटा, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेटा एज वी already studied that metals have 1 to 3 electrons in their outermost shell and non-metals have 4 to 8 electrons in their outermost shell। कि जो metals होते हैं बेटा वो 1 से 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आउटरमोस्ट सेल में रखते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती है नोबल गैसेस, कि सम मेटल्स हैव फुली फिल्ड देयर आउटरमोस्ट सेल, कि कुछ जो बेटा एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने सेल को फुली फील्ड रखते हैं। सो दे आर नोन एज नोबल गैसेस, या फिर उनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। उनके जो बेटा आउटरमोस्ट सेल होती है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस होती हैं, जैसे आपका नियोन आता है, ठीक है, आपका आर्गन आता है, और आपका क्या आता है, क्रिप्टॉन आता है, ठीक है। हीलियम में 8 नहीं होती, 2 होती है, बट इसका भी बेटा क्या होता है, जो आउटरमोस्ट सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। जो हीलियम होता है उसका नंबर 2 होता है, तो उसकी जो फर्स्ट सेल होती है दैट इज के, वो फुली फिल्ड होती है, कम्प्लीटली फिल्ड होती है। बट जो नोबल गैसेस होती है उसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन्स, इनके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं। हमने अभी लिखा ना, तो इसको हम देखते भी हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे, नॉन मेटल्स में 4 to 8 होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मेटल। कुछ मेटल्स के एग्जांपल लेते हैं। मेटल्स फर्स्ट आता है आपका सोडियम। सोडियम की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है बेटा, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 11। और 9th में हम पढ़ चुके हैं सेल्स कितनी होती है, 4 होती है, KLMN। तो बेटा एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका अगर हम करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ये हो गई आपकी K सेल, ये L, और ये आपकी हो गई बेटा M। तो इसकी आउटरमोस्ट सेल कौन सी है, M। जो सोडियम है बेटा उसके आउटरमोस्ट सेल कौन सी है, M, और M में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो इट मीन मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है, बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12। कितना होता है, 12। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, K में 2, सेकंड में कितने आएंगे, 8, और बेटा थर्ड सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2। तो बेटा थर्ड सेल जो होती है इट मीन्स फर्स्ट सेल है K सेल, सेकंड आती है आपकी 8, 5, 6, 7, 8, और थर्ड सेल के लिए बेटा कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट तो यही होगी ना M, तो इसमें कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका लेंगे हम एग्जांपल, पोटेशियम का ले लेते हैं। चलो पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो जो फर्स्ट सेल होती है बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, वो 2। सेकंड में कितने करेगा बेटा, 8। कितने हुए, 10, और थर्ड में भी कितने करेगा बेटा, 8। एक सेकेंड, थर्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बेटा फोर्थ सेल चली गई इसकी, और उसमें कितना होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जो आउटरमोस्ट सेल होती है उसमें कितना हुआ, 1। तो इट मीन्स इसमें 2, 8,
8 और कितना 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है बेटा 1 प्रेजेंट है। ओके, सो ऑल मेटल्स हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल, कि कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। तो कोई भी नॉन मेटल ले लो, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड के लिए कितने बचे 6। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई, के फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल एल, और एल इज नॉट फुली फिल्ड, सो जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो बेटा कितनी हुई एल हुई, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 6। तो ये इनर सेल है, इसमें 2 और बाकी बचे कितने 1 2 3 4 5 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट जो इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है 2 ही होती है। लेकिन बेटा जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में वो कितने होंगे 6। तो मैंने कराया था ना कि 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, नॉन मेटल की सेल में। तो जो नॉन मेटल्स होता है दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल फ्लोरीन है, जैसे आपके पास फ्लोरीन का सल्फर ले लेते हैं हम। सल्फर कितना नंबर होता है बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कितना 16। अब बेटा 2 फर्स्ट सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, की जो फर्स्ट सेल होती है बेटा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड के पास 8, 3 के पास 8 18 और 4 के पास 8 18 32, ठीक है बेटा। तो अब इसके पास 2 8 10 हो गए, बचा कितना 6। तो जो इसका आउटर मोस्ट होता है सल्फर का, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा 6। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6। तो सल्फर क्या एक नॉन मेटल है, ये मैंने आपको कराया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा नोबल गैसेस की हम बात करते हैं, या फिर मेटलॉइड्स। नियोन है, आर्गन है बेटा, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, क्रिप्टोन है, नियोन है, आर्गन है। नियोन का नंबर कितना होता है 10, क्रिप्टोन का नंबर कितना होता है 8, सॉरी आर्गन का नंबर कितना होता है 8, और बेटा क्रिप्टोन का कितना होता है 36। तो ये है आपके नोबल गैसेस के कुछ एग्जाम्पल। तो बेटा जो नियोन है 2 होते हैं, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 2, सेकंड में कितने चले गए 8। तो बेटा इट इज फुली फिल्ड, ये क्या हो गई फुली फिल्ड हो गई, इट मींस कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। जो नोबल गैसेस की आउटर मोस्ट सेल होती है दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, की ना तो वो क्या करते हैं लूज करते हैं, ना ही वो क्या करते हैं गेन करते हैं। दे हैव फुली फिल्ड सेल, इट मींस दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो नोबल गैसेस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज बेटा इनर्ट गैसेस, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू, एनी डाउट टिल हियर? ओके, अब बेटा ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं बेटा हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर, कि ये एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये बॉन्ड कैसे बनाता है, आपस में कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है। तो सोडियम जो क्लोराइड है बेटा इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है NaCl, NaCl। और आपको एक बात और पता है कि बेटा जो इसमें Na है, सोडियम जो है दैट इज मेटल, और जो बेटा क्लोरीन जो है, जो इसमें क्लोरीन है दैट इज नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है बेटा नॉन मेटल है। तो हाउ दे फॉर्म ईच अदर, की ये जो बॉन्डिंग है आपस में कैसे करते हैं, ये एक दूसरे की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, कि जो सोडियम होता है बेटा उसकी आउटर मोस्ट सेल में हमने अभी पढ़ा था कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1। इट मीन्स जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 2 8 एंड 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा इसके पास 2 कंडीशन है। क्या करेगा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा
7 की। अब इसके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो एक को क्या कर देगा बेटा ये लूज कर देगा, या फिर क्या कर लेगा 7 को गेन कर लेगा। बट बेटा इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो क्या करता है ये, जो इसके आउटरमोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना बेटा, इसी को क्या कर देता है ये लॉस्ट कर देता है, इसी को क्या कर देता है ये दे देता है। अब बेटा बात आती है Cl की, क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होता है। अब बेटा जो क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 7। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 की तलाश है, तो ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से ले लेता है। इट मीन जो सोडियम है वो क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को जो इसके पास आउटरमोस्ट सेल में है क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है बाय Na। तो इसका जो बेटा स्ट्रक्चर बनता है कि Na जो है इसके पास एक है आउटरमोस्ट में, क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट में कितने प्रेजेंट है बेटा 7 प्रेजेंट है। तो ये क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन को दे देता है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दैट हैव नेगेटिव चार्ज, कि उनके पास कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। तो Cl जो है उसके पास कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है लूज करता है फिर लॉस्ट करता है, उसके पास कौन सा चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव। और यही रीजन है कि अपोजिट चार्ज इनके पास होता है, इसी वजह से क्या बनती है ये बॉन्डिंग करते हैं। और बेटा इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो इनके पास जो आयन्स है वो बन जाते हैं। तो बेटा दैट आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड, की आयोनिक बॉन्ड्स हैं ये, और इन्हीं को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और बेटा आयोनिक बॉन्ड भी यही होता है कि व्हेन वन एलिमेंट ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एलिमेंट इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड बनाते हैं, इनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। कि इनके पास दो हो गया, Na के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, Cl के ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बेटा क्या बनती है फॉर्मेशन किसकी, NaCl की। सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन इज देयर, ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जितने भी बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है बेटा, ये सब क्या है फॉर्मेशन इसी से होती है, इस टाइप से होती है कि क्या करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा MgCl2, ठीक है बेटा। अब एज वी नो दैट मैग्नीशियम द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा मैग्नीशियम का वो कितना होता है 12। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की तो 2, 8 एंड 2 ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट मीन्स मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। की जो मैग्नीशियम होता है ना इसके आउटरमोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा कितने की जरूरत है 6 की जरूरत है, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत है 6 की जरूरत है। तो ये क्या कर देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ठीक है बेटा। और डोनेट किसके साथ करता है ये क्लोरीन को डोनेट करता है। क्लोरीन अभी हमने पढ़ा था NaCl में कि 1 क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 क्लोरीन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन है इसमें तो 2 क्या करेंगे 2 क्लोरीन है तो 2 क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो बेटा जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है इसकी फॉर्मेशन Mg2 पॉजिटिव होती है। और मैग्नीशियम है हमने अभी पढ़ा कि इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट सेल में, ठीक बेटा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो क्लोरीन है बेटा 2 क्लोरीन दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। तो बेटा क्या कर देता है ये इसको ट्रांसफर कर देता है एक को, और ये क्या करता है इसको ट्रांसफर कर देता है।
तो बेटा जो गेन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस, और Mg के ऊपर क्या होता है, प्लस। इसीलिए बेटा Mg के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि Mg मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लॉस्ट करता है, ठीक है। और जो Cl है बेटा, क्लोरीन है, वो क्या करता है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को करता है, तो 2 क्लोरीन कितने को करेंगे, गेन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो बेटा सारी फॉर्मेशन ऐसी होती है, इसीलिए बनता है MgCl2। कभी NaCl2 देखा है, Na के साथ Cl2, वो एक अलग बात होती है कि भाई अगर कुछ कर होता है, अदरवाइज NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि Na 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस्ट करता है, और Cl क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इसीलिए क्या बनती है, फॉर्मेशन बनती है। तो बेटा जो ये आयंस को क्या करते हैं, ये कि प्लस माइनस, ये क्या करता है, इसको दे देता है, डोनेट करता है, तो क्लोरीन हैव नेगेटिव और मैग्नीशियम हैव पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ आयंस। ट्रांसफर ऑफ आयंस तो नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि Mg हैव पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो बेटा आयन होते हैं ना, प्लस और माइनस होते हैं, और बेटा यही क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में प्लस माइनस की, यही क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्ड कहलाती है। क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बेटा, वो किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही होते हैं। और भी बाकी सब ऐसे ही है, आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जो प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड्स की वो क्या होती है। सो थैंक यू फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।